राजू कपड़े के एक छोटे से कारखाने में काम किया करता है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग अपने उरूज पर है, जिसकी वजह से 2 घंटे काम करता तो 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती। हमेशा की तरह आज भी जैसे ही लाइट गई तो राजू अपने घर की तरफ चल दिया। घर के बाहर चबूतरे पर उसके अब्बा और उसका बेटा बैठे हुए थे। वो भी वहीं जाकर बैठ गया और अपने बेटे से कहने लगा, अनवर बेटा, क्या आज तुम स्कूल नहीं गए? नहीं अब्बू, आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। जल्दी छुट्टी हो गई? वो क्यों? ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें जल्दी छुट्टी करनी पड़ी? वो अब्बू, स्कूल का जनरेटर खराब हो गया था। क्या बात है बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ अब्बू, अनवर के मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान हूँ मैं। आखिर क्या बनेगा इस बच्चे का, क्या करेगा ये बड़ा होकर? अब्बू, मैं भी आपकी तरह कपड़ा बनाया करूँगा और बहुत प्यारे प्यारे कपड़े बनाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा कोई काम न करना जिसमें सरकारी गैस, पानी और बिजली इस्तेमाल होती हो, वरना हमेशा परेशान रहोगे। दादा जान, क्या आप भी अब्बू की तरह जवानी में परेशान रहा करते थे? नहीं बेटा, हमारे दौर में लोड शेडिंग नहीं थी। हाँ, मगर अक्सर मंदा रहता था। दादा जान, ये मंदा क्या होता है? बेटा, जब कारोबार लाख कोशिश के बावजूद ना चले और कपड़ा बनाने के बाद ना बिके तो उसे मंदा कहते हैं। और एक मर्तबा तो इतना शदीद मंदा आया कि सभी लोग परेशान हो गए। मेरे ख्यालों में आओ यार, कई हफ्ते गुजर गए हैं, हमारा कोई भी माल नहीं बिका। अरे भाई, मुझे क्या बता रहे हो, मेरा खुद यही आलम है। घर में राशन खत्म हो चुका है और दुकानदार ने तो सौदा उधार देने से भी मना कर दिया है। यार, मुझे एक तरकीब सूझी है। भला वो क्या? जरा बताओ तो, तुम्हारे जहन में क्या आइडिया आया है, मुझे भी तो पता चले। यार, हमें इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए। हो सकता है ये हमारे गुनाहों के सबब हो। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगकर उससे रो रो कर दुआएं मांगनी होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या पता किसी की दुआ कबूल हो जाए। अगले रोज तमाम महल्ले वाले मैदान में जमा हो जाते हैं और दुआएं मांगने लगते हैं। शाम होने से पहले वहाँ एक शख्स आता है और फर्दन फर्दन सबके पास जाता है और एक एक धान सबसे खरीद कर जंगल की तरफ निकल जाता है। दूसरे दिन फिर वही शख्स आता है और महल्ले में सबसे एक एक धान खरीद लेता है और जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। इस महल्ले में एक लंगड़ा शख्स भी रहा करता था। लंगड़ा इंतहाई चालाक इंसान था। उसे दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का बड़ा ही शौक था और ये बहुत ही बुरी आदत है। जब उसने देखा कि एक शख्स आता है, सबसे माल खरीदता है और जंगल की तरफ चला जाता है, उसके मन में एक सवाल उठा, आखिर ये जंगल की तरफ ही क्यों जाता है? आखिर ये शख्स है कौन? इसका जिक्र उसने अपने एक दोस्त से किया तो उसका दोस्त कहने लगा, भाई तुझे क्या तकलीफ है, वो माल जंगल में ले जाए या दरिया में डाले? अरे बेवकूफ, ये माल हमसे खरीद कर कहीं तो बेचता होगा। और ये तो सोचो कि अगर किसी दिन ये ना आया तो हम अपना माल कहाँ ले जाकर बेचेंगे? मैं इसका खोज लगा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके दोस्त ने उसको बहुत समझाया मगर वो ना माना और उसका पीछा करने लगा। वो शख्स जंगल में जाकर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। अगले रोज वो शख्स कपड़े की खरीदारी करते करते लंगड़े के पास जाता है। कपड़ा खरीद कर जैसे ही जाने लगता है तो लंगड़ा उससे कहने लगता है, भाई आप रोजाना महल्ले के हर कारखाने से कपड़ा खरीदते हो, इतने कपड़े का क्या करते हो? जनाब, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। मैंने सोचा आप रोजाना आते हो, माल खरीदते हो और फिर ले जाते हो। अगर आप चाहो तो मैं आपको माल आपकी दुकान पर दे जाया करूँगा। नहीं जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगले रोज जब वो शख्स माल लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है तो लंगड़ा भी उसके पीछे पीछे चल देता है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद वो शख्स रुक जाता है। इसी वक्त वहाँ एक कुआं नमूदार होता है। वो शख्स
सारा माल उस कुएं में डाल देता है। ये सब कुछ देखकर लंगड़े से रहा ना गया और वो बोल पड़ा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? इतना कीमती माल सारा कुएं में क्यों डाल दिया? बेवकूफ लालची इंसान, तुमने ये राज जान लिया। आज के बाद मैं कभी भी तुम लोगों के पास नहीं आऊंगा। ये कहकर वो शख्स गायब हो जाता है और लंगड़ा घर वापस आ जाता है। अगले रोज महल्ले वाले अपना अपना कपड़ा बनाकर कारखाने के बाहर लेकर बैठ जाते हैं और उस शख्स का इंतजार करने लगते हैं। लंगड़ा अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है, यार मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स आज नहीं आएगा। अच्छा, मगर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? दोस्त की बात सुनकर लंगड़ा घबरा गया। उसके दोस्त को शक हुआ। उसने लंगड़े का गिरबान पकड़कर गुस्से से कहा, सच बताओ तुमने क्या किया है? अरे छोड़ो मेरा गिरेबान, मैंने कुछ नहीं किया। उन दोनों की तकरार सुनकर लोग वहां जमा हो जाते हैं। जब लोगों ने धमका कर लंगड़े से पूछा तो लंगड़े ने सारी बात सच सच बता दी। अरे इस लंगड़े की दूसरी टांग भी तोड़ दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।